दोस्तों अभी भी बड़ी खबर आई है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार करने जा रही है महंगाई भत्ता पर फैसला, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले देने जा रहे हैं। जी हां, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हां, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, तो जानते हैं इस बड़ी खबर। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर को जान लेते हैं। आज से बनेंगे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड, दिखाने होंगे ये दस्तावेज। जी आपको बता दें कि प्रदेश में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स के निःशुल्क इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बुधवार से बनने शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, विकास भवन और कोषागार में बनाए जाएंगे। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए कर्मचारी को कार्मिक पहचान संख्या और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। वही पेंशनर्स को भी जीआरडी संख्या देना भी जरूरी होगा। ये कार्ड रविवार और अवकाश के दिन भी बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार की सुविधाओं के लिए उन्हें भी अटल आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इस योजना को 18 से शुरू किया जा रहा है। इसका नाम अब राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारक के उपचार में व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। कर्मचारी की श्रेणी और वेतन के हिसाब से उनसे इसका मासिक शुल्क देना होगा। कार्ड बनाने के लिए 14 एजेंसियों का चयन किया गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि इसे पूरे राज्य में शुरू किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से शिविरों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब ऐसे भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में पेंशनर्स ईपीएफओ ने एक बड़ी सौगात दी है। ईपीएफओ ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सभी पेंशन धारकों को निश्चित समय अंतराल के बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र पेंशन ऑफिस या बैंक में देना अनिवार्य होता है, लेकिन कोरोना का खतरा बुजुर्गों को सबसे अधिक है। इसलिए अधिकतर पेंशनर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट घर से बाहर निकल तैयार नहीं करा पाए। इस मुसीबत से बचने के लिए अब ईपीएफओ ने पेंशनर्स के सामने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने के कई विकल्प दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस पहल से 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा होगा। ईपीएफ ने डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र कराने के लिए अब कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पेंशन धारक को अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा घर के पास या घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र अब सभी प्रकार की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। ईपीएफओ ने बताया कि अब 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस 95 के पेंशन भोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और घर के पास नज़दीक डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा करा सकते हैं। गौरतलब है कि कई स्थानों पर स्थानीय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा नाम मात्र के शुल्क पर घर पहुंच सेवा भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पेंशन धारक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को उमंग ऐप के जरिए भी जमा करा सकते हैं। यह सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। साथ ही देश भर में 3,65,00,000 से अधिक साझा सेवा केंद्रों सीएससी पर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। जानिए क्यों अनिवार्य होता है जीवन प्रमाण पत्र। जी आपको बता दें कि सभी पेंशन धारकों को निश्चित समय अंतराल के बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक या पेंशन ऑफिस में देना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पेंशन धारक की पेंशन राशि रोक दी जाती है। ऐसे में आर्थिक परेशानी से बचने के लिए सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। वही इस तरह मंत्रालय ने बताया कि सभी पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के मौजूदा हालात में ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बुजुर्ग बगैर किसी परेशानी की आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में हो सकता है 4% का इजाफा। जानिए कब। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। वह जल्द ही हट सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 7 वेतन आयोग के तहत मिलने वाले महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। कोरोना काल में सरकार ने कहा था कि जून 2021 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। नियमानुसार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने कहा था कि वे 21% डीए नहीं दे पाएगी। इसके एवज में कर्मचारियों को 17% डीए मिलता रहेगा। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि अब सरकार ने डीए में 4% का इजाफा करने का मन बना लिया है। यह राशि दिसंबर
के बाद जनवरी 2021 से मिलने लगेगी। हालांकि अभी मीडिया के हवाले से यह खबर दी जा रही है कि सरकार की ओर से बयान नहीं आया। खबर यह भी है कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 2020 का महंगाई भत्ता का एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे पहले दशहरे से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे, रक्षा, डाक, ईपीएफओ समेत अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए पीएलबी का भुगतान करने के लिए मंजूरी दे दी थी। इससे 16,97,000 कर्मचारियों को 2791 करोड़ भुगतान किया गया। वहीं दीपावली पर सरकार ने 30 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान कर गिफ्ट दिया था। साथ ही सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस और लीव ट्रेवल कंसेशन पर अहम फैसले लिए। हाल ही में सरकार ने पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इन तमाम राहत के अब अगले साल बढ़ा हुआ डीए भी मिलने की उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार, डीए फ्रीज पर होगा फैसला। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर है तो आप मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती कर अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर, नवंबर में किस पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, किसे नहीं, ईपीएफओ ने बताया। जी हां, हर पेंशन पाने वाले व्यक्ति को हर साल नवंबर में पेंशन अकाउंट वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकती है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के सभी पेंशनर्स को नवंबर माह में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना, इसके बारे में ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया है। ईपीएफओ के मुताबिक नवंबर माह में जिन पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है वह यह है जिनकी पेंशन शुरू हुए 1 साल से भी कम वक्त हुआ है, जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है। बता दें कि ईपीएफओ ने अपने पेंशनर्स को सुविधा दी है कि अब वे साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये जमा की जाने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक ये मान्य रहेगा। अगर जमा करना है लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली या मैन्युअली जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर डिजिटली भी अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में या नज़दीकी डाकघर के या अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल के जरिए जीवन प्रमाण.gov.in से निकटतम आधार आउटलेट से उमंग ऐप के जरिए ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर से जमा करने की सेवा शुरू की है। ईपीएस पेंशन धारक अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशन धारक के घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। कल ये पॉइंट जी आपको बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। यह भी ध्यान रहे कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपका पेंशन अकाउंट आधार नंबर के साथ लिंक होना आवश्यक है। फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा कर सकते हैं। फिजिकली सबमिशन के लिए अपने साथ ओरिजिनल पीपीओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, इन सभी की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, पेंशन सेक्शनिंग अथॉरिटी का नाम जरूर रखें। याद रहे अगर पेंशनर्स की दोबारा नौकरी लग गई या फैमिली पेंशनर्स की दोबारा शादी हो गई तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा होगा। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, पहली बार ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा रहे पेंशनर्स को सीएससी या बैंकों और सरकारी ऑफिसेज द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। चाहे तो कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी जीवन प्रमाण.gov.in से ली जा सकती है। पेंशनर्स उमंग ऐप के माध्यम से मोबाइल पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस भत्ते में भारी बढ़ोतरी, खुशी की लहर। जी आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले जोखिम भत्ते में भारी बढ़ोतरी की है। जोखिम भत्ते में 90 रुपये प्रति महीने से लेकर 900 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1988 में यह भत्ता 20 रुपये से लेकर अधिकतम 200 रुपये तक मिलता था। सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जोखिम भत्ते में इजाफा किया गया है। डीओपीटी ज्ञापन के मुताबिक एक कुशल कर्मचारी को अब 90 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा, तो वही अर्धकुशल कर्मचारी को 135 रुपये, कुशल कर्मचारी को 180 रुपये, सुपरवाइजर को 225 रुपये। राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहा हो उनको 405 रुपये भत्ता मिलेगा। ऐसे राजपत्रित अधिकारी या जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने का काम कर रहे हैं उससे 675 रुपये मिलेंगे। इनके अलावा खतरनाक भवनों में काम करने वाले अधिकारियों को 900 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। डीओपीटी का 22 अगस्त 1988 कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक एक कुशल कर्मचारी को 20 रुपये मासिक जोखिम भत्ता मिलता था। अर्ध कुशल कर्मचारी को 30 रुपये, कुशल कर्मचारी को 40 रुपये, सुपरवाइजर को 50 रुपये, राजपत्रित अधिकारी को डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें 150 रुपये दिए जाते थे। राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने जैसे काम करते थे उन्हें 190 रुपये दिए जाते थे। इनके साथ ही खतरनाक भवनों में काम करने वाले अधिकारियों को 200 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाता था। साल 2012 में भी जोखिम भत्ते को रिवाइज किया गया था। इसके तहत एक कुशल कर्मचारी को 40 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने का ऐलान किया गया। अर्ध कुशल कर्मचारी को 60 रुपये और कुशल कर्मचारी को 80 रुपये और सुपरवाइजर को 100 रुपये। राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहा हो उसे 180 रुपये दिए गए। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर